अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेशाब की जलन के हवाले से, क्योंकि मौसम कुछ चेंज हो रहा है और आजकल फिर से ये मर्ज़ जो है, क्योंकि ये जिन लोगों को ये मर्ज़ हो जाता है बड़ी मुश्किल होती है उन लोगों को इससे जान छुड़वाने में, और ये गाहे बगाहे उनके साथ खेलता रहता है ये मर्ज़। तो आज का नुस्खा हमारा इसी हवाले से होगा। बहुत सिंपल आसान सा नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले अगर थोड़ा सा तारुफ कर लें कि पेशाब में जलन हो क्यों जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके असबाब क्या बन जाते हैं, तो जिगर की गर्मी सबसे ज़्यादा इसकी वजह बनती है। इसके अलावा बदहज़मी, कब्ज़ का शिकार रहना, गर्म अशिया का बकसरत इस्तेमाल करना, बवासीर का होना भी इस मर्ज़ में आ जाता है, मतलब बवासीर की वजह से भी पेशाब में जलन हो जाती है। या फिर वो लोग जो पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, मतलब ज़रूरत से कम पानी इस्तेमाल करते हैं। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, अगर यूरिक एसिड इंसानी जिस्म में बढ़ जाए तब भी ये मर्ज़ देखने में आ जाता है। पेशाब में जलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। या फिर पेशाब की नाली के अंदर सोजिश हो जाना या कोई ज़ख़म हो जाना इस चीज़ की वजह बन सकती है। अब अगर हम अलामात की बात कर लें कि अलामात में क्या देखने, सबसे पहली वजह तो यही अलामत में यही ज़ाहिर होगी कि पेशाब करते हुए आपको जलन महसूस होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं, जैसा कि पेशाब की रंगत जो है जर्दी माइल ज़्यादा हो जाती है या फिर सुर्खी माइल हो जाएगी, और पेशाब जो है बार बार आता है और आता थोड़ा थोड़ा है। मतलब थोड़ी देर बाद पेशाब आएगा, महसूस ऐसा होगा जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जब आप पेशाब करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो पेशाब की हाजत होगी। इसके अलावा जब पेशाब आता है बिल्कुल कतरा कतरा करके भी आता है, और उसके बाद जो तकलीफ़ होती है वो भी बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है जिस मरीज़ को ये तकलीफ़ होती है। और पेशाब जब कतरा कतरा करके आता है उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना टीस पड़ना शुरू हो जाती है पेशाब की नाली के अंदर, और वहाँ पर अक्सर जो है सोजन भी आ जाती है। तो ये अलामत थी, और जो पहले मैंने आपको बता दी है वो असबाब थे इसके। तो अब हम चलेंगे इसके सलूशन की तरफ कि हम इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, मतलब आपको लिए चलेंगे आज के अपने नुस्खा की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। और हमारा दूसरा चैनल लाहौरी दवाखाना, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको ऊपर यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। दोनों चीज़ें बहुत सिंपल आसान हैं, आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगी। लेकिन आपने जब भी पंसारी से ये चीज़ें लेनी हैं तो कोशिश करनी है कि पंसारी से कहिएगा कि हमें खालिस चीज़ें मुहैया करें, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किलात का शिकार हैं लोग जो पंसारियों के पास जाते हैं सामान लेने। तो क्योंकि पंसारी जो है वो चाहता है कि मेरी चीज़ बिक जाए, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो मरीज़ है वो बेचारा परेशान है, उसको ऐसी कोई गलत चीज़ ना दूं जिससे उसको आराम ना आए। उसको अपने पैसों से गर्ज होती है। मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं हर पंसारी की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में आजकल आ रहा है कि एक आदमी को किसी चीज़ की पहचान नहीं है। अब आपके पास एक नुस्खा है जिसमें 10 चीज़ें हैं, अब खुदा ना खास्ता पंसारी के पास एक चीज़ नहीं है तो आप उस आदमी से वो नुस्खा नहीं लेंगे, आप कहेंगे मैं कहीं और से ले लूँगा जहाँ से सब चीज़ें मिलती हैं। अब होता क्या है कि पंसारी कहता है अब ये चीज़ नहीं है, इसकी जगह कुछ और डाल दो, इसको क्या पता चलेगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी कोशिश किया करें कि ऐसे आदमी से सामान लिया करें जो काबिल भरोसा हो और आपको यकीन हो कि वो चीज़ सही देगा। तो बात हमारी कहीं और जा रही थी, कहीं और निकल गई, तो फिर आते हैं अपने नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें तो हमें चाहिए होगा कलमी शोरा, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होंगे तुख्मे कासनी। सिर्फ दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर लिख भी देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि कलमी शोरा जो है हमें चाहिए होगा 30 ग्राम, और तुख्मे कासनी हमें चाहिए होगा 50 ग्राम। ये दो चीज़ें हमें सिर्फ चाहिए, तुख्मे कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा हमें चाहिए 30 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को आपने पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। इसका कासनी को अलग कर लीजिएगा। जब कासनी का पाउडर कर लें तो कलमी शोरा शामिल करके उसको फिर जो है ग्राइंड कर लीजिएगा या कूट लीजिएगा, जैसे भी आपको आसानी हो। तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी।
اب اگر ہم بات کر لیں اس کی مقدار خوراک کی کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے، تو دن میں 2 وقت آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے، صبح اور شام۔ اس کی مقدار خوراک بنتی ہے 4 گرام۔ 4 گرام مینس کہ 1 چائے والا چمچ تقریباً بن جائے گا، یا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ بنے گا، لیکن چائے والا چمچ بہترین ہے اس کی مقدار خوراک۔ تو 1 چائے والا چمچ صبح اور 1 چائے والا چمچ شام کو آپ لوگوں نے اس کا استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ پہلی دوسری خوراک میں ہی آپ لوگوں کو رزلٹ ملے گا۔ پیشاب کی جلن جتنی بھی تکلیف ہوگی وہ فوری طور پر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، 10-15 دن ریگولر طریقے سے استعمال کیجئے، اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کیجئے، سرخ مرچ کا استعمال کم کر دیجئے، گرم اشیاء کا استعمال چھوڑ دیجئے، سبزیوں کا استعمال کیجئے، سلاد کا استعمال کیجئے، پیشاب آور اشیاء کا زیادہ استعمال کیجئے، اور انشاءاللہ آپ اس مرض سے نجات حاصل کر لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ حکیم جا شاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔